निर्मला सीतारमन ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਸਮੀਰ गुप्ता जी। गुप्ता सर, शुरू करांगे कि जैसे निर्मला सीतारमन ने क्लेम किया कि आने वाले 5 साल में जो इकॉनमी है वो अप टू 5 ट्रिलियन चली जाएगी, ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो एक्सप्लेन कीजिए कि आखिरकार वहीं तक पहुंचेगी या क्रॉस भी हो सकती है या कम भी रह सकती है। देखिए जी, हमें तो फ्रॉम आर स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम CI स्टैंड पॉइंट, इस पूरे बजट में एक लॉन्ग टर्म व्यू लिया है, एक शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म व्यू अगले 5 से 10 साल इंडिया के डेवलपमेंट को एक सस्टेनेबल तरीके से, एक इंक्लूसिव तरीके से कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस बजट, विच वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद। आई थिंक ये बजट जो है बहुत कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। एंड वेरियस मेजर्स गवर्नमेंट ने, अगर आप फाइन प्रिंट को एंड इन बिटवीन द लाइंस को रीड करने की कोशिश करें तो बहुत मेजर्स लिए जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों ही बढ़ेंगी। अब इसमें देखें, मुझे लगता है कि ये बजट बहुत होलिस्टिक है। व्हेन ऐसे होलिस्टिक, चाहे वो विलेजर्स हों, पुअर्स हों, फार्मर्स हों, MSME हो, रूरल इंडिया हो, अर्बन इंडिया हो, स्टार्टअप्स हों, विमेन हों, आर्टिशंस हों, NRIs हों, शायद ही कोई ऐसा सेगमेंट है जिसको गवर्नमेंट में टच नहीं करा। एंड दे आर वांटिंग, एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, यू नो, इफ़ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ऑल द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज़ कि इस देश की एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ होती रहे। तो उस एंगल से आई थिंक ये बजट बहुत अच्छा है। जो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स को, कि आप स्टार्टिंग से ही इसका हमारा विश्लेषण या व्यूज़ जानना चाह रहे हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, जिस पे इतना ह्यूज फोकस कर रहा है। कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, हाईवेज़ बनेंगे, ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिवनेस इंडस्ट्री की बढ़ेगी, ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हुई, वो बनते ही ट्रांजिट टाइम जो आज 12 से 15 दिन लगते हैं नॉर्थ से सामान से बॉम्बे पोर्ट तक जाने के लिए, वो 2 दिन पे आ जाएगा। कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा। वी विल बिकम कॉम्पिटिटिव एज अ इंडस्ट्री एंड वी कैन बिकम अ हाउस और अ कंट्री विच कैन एक्सपोर्ट ग्लोबली। सो दैट्स वन बिग एडवांटेज ऑफ कनेक्टिविटी। इसके लिए भी निर्मला सीतारमन ने डेडलाइन दी है कि पर डे 114 किलोमीटर्स की जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट होगी। That was from a rural India standpoint, not from DFC standpoint, but there is focus on overall connectivity। चाहे फिर उसमें उड़ान स्कीम भी आ जाती है, मेट्रोज भी आ जाती है, रेल्स पे इतना फोकस है। और जो उन्होंने यूनिक PPP मॉडल की बात करी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो डेवलपमेंट इस देश का शायद अगले 30 साल में होता, अब वो 10 साल में ही हो जाएगा। तो जो आपका पहला प्रश्न था कि आज हम 5 ट्रिलियन बन पाएंगे 2025 तक या नहीं बन पाएंगे, मुझे लगता है कि जो PPP मोड में अगर इन्वेस्टमेंट्स हम अट्रैक्ट कर सके, जो कि एक इंटेंशन है और बड़ी पॉजिटिव इंटेंशन है गवर्नमेंट की, तो हम 5 ट्रिलियन भी क्रॉस कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज, जो हमें 30 साल में करना है वो हम किसी तरह 10 साल में करें, बिकॉज जितनी जल्दी अचीव करेंगे उतना ऑब्वियसली इस देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता रहेगा। लाइकवाइज अगर मैं इसकी बात करूँ, अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग सेक्टर, अगर अगेन फाइन प्रिंट पढ़ें तो उस पर कितना इम्पेटस है। जो मॉडल टेनेंसी लॉ की बात कर रहे हैं, अगर ये हिंदुस्तान में आ जाता है तो आप देखें रेंटल ऑफ हाउसेस कितना बढ़ जाएगा। It's something what we see happening in developed world is going to happen in this country also once this law is implemented. So I think it's a very innovative thinking of the government. It's very इस टैक्सेशन के बारे में भी वो बात कर रहे थे, जो GST के बारे में भी बात हुई, उसे भी एक बार डिटेल कर दीजिए। टैक्स के बारे में भी एक बड़ी बात कही। हाँ, जो टैक्स के बारे में जो ओवरऑल अप्रोच है, 3 अप्रोचेज हैं। वन इज़ गवर्नेंस को लेके है, ट्रांसपेरेंसी को लेके है, और ई गवर्नेंस की उन्होंने बात करी है, ई टैक्सेशन की, ई फाइलिंग ऑफ असेसमेंट की बात करी है। तो ये सब चीज़ें इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो दैट्स वन फोकस। नंबर 2, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं टू द एक्सटेंट दैट यू नो द 2 स्लैब्स दे आर टॉकिंग अबाउट, 2 करोड़ से 5 करोड़ की इनकम हो तो 3% टैक्स बढ़ जाता है फॉर दैट सेगमेंट ऑफ इनकम ग्रुप। लाइकवाइज 7% का इम्पैक्ट आ जाता है पीपल हैविंग इनकम बियॉन्ड 5 crores. So ultimately all this is going to go into social development of the country. When this money goes into social development, obviously it benefits a common man, आम आदमी को इसका benefit मिलता है, जैसे कि हमने पिछले 5 सालों में भी देखा है। तो all those things are going to ultimately result in
inclusivity, which is the key to this country, which has got a large population of 130 odd crores. Even जो इनका customs का जो इनका view है, whole purpose is to promote Make in India. And I think it's a matter of pride that जो हमारा again dream है, जो हमारे GDP पे अभी contribution is just 15% of by manufacturing, we want it to be 25%. By having actions like this, we will move towards becoming manufacturing becoming 25% of the GDP, which is currently at 10%. So all these moves are very welcome by the industry. I think we are on the track, and this country we will see New India happening very soon. Thank you. ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਸਮੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।